क्या लाइफ में एसआईपी करना ज़रूरी है? अगर आपके मन में यह सवाल है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी आपका सवाल है उसका आंसर मिल जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैंने पूरे एनालिसिस के साथ इस वीडियो को बनाया है, ताकि जो भी लोग का कन्फ्यूजन है कि क्या लाइफ में एसआईपी करना ज़रूरी है या नहीं, तो इस बात को समझिए, तभी एसआईपी करिएगा या नहीं करिएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या लाइफ में एसआईपी करना ज़रूरी है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए एसआईपी जो होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना आज के समय में वित्तीय सुरक्षा और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण और समझदारी भरा कदम माना जाता है। अगर आप वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं और अपने जो भी लक्ष्य तय किए हैं भविष्य में उसको पूरा करने के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण और समझदारी भरा कदम माना जाता है एसआईपी को। ठीक है, हालांकि यह अनिवार्य कानूनी रूप से नहीं है, कानूनी रूप से यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक आर्थिक रूप से स्थिर जीवन जीने के लिए इसे बहुत ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, समझते रहिएगा। इसे क्यों करना चाहिए, इसके मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो आखिर क्यों करना चाहिए, इसका मुख्य कारण हम समझते हैं कि क्यों करना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्या है, अनुशासन की आदत, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ठीक है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक अनुशासन की आदत डालता है। ठीक, एसआईपी आपको हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने के लिए मजबूर करती है। इससे बचत करने की आदत पड़ती है, जो भविष्य में एक बड़ा कोष बनाने में मदद करती है। ठीक है, एक अच्छा आदत डालता है कि हर महीने ऑटोमेटिक आपका बैंक से कट कर निवेश होता है। एसआईपी का एक अच्छा आदत डालता है, जो कि अच्छी बात है, एक अनुशासन की आदत क्रिएट करता है। ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरा समझते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं उन्होंने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ठीक है, आप जितना जल्दी निवेश शुरू करते हैं आपका पैसा उतना ही लंबे समय तक बढ़ता है। लंबे समय में आपके निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। एसआईपी में एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो भी लंबे समय के लिए आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे आपकी संपत्ति तेज़ी से बढ़ती है। समझ में आ गया? अब थर्ड पॉइंट को समझते हैं, बाजार के जोखिम को कम करना। ठीक है, बाजार के जो जोखिम है उसको कम करना। शेयर मार्केट में जो भी बाज़ार होता है, शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव होते रहता है। जो भी शेयर बाज़ार है मार्केट में, वो उतार चढ़ाव होते रहता है। एसआईपी के जरिए आप हर महीने निवेश करते हैं तो कभी आप महंगे दाम पर यूनिट खरीदते हैं तो कभी सस्ते दाम पर खरीदते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए इससे आपकी निवेश की औसत लागत कम हो जाती है और बाज़ार के उतार चढ़ाव का डर कम हो जाता है, तब जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं फोर्थ नंबर, बड़े लक्ष्यों को पूरा करना। यदि आप लक्ष्य है जो कि आप सोचे हैं उसको पूरा करने के लिए एसआईपी के साथ हो सकता है, एसआईपी साथ दे सकता है। ठीक है, देखिए क्या है, आप भविष्य में आपका देखिए समझिए, बच्चों की पढ़ाई या शादी का खर्च हो गया, घर खरीदना हो गया, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, या कोई बड़ी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, इन सभी के लिए एक लंबे समय के लिए एसआईपी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये समझते हैं, ये सभी लक्ष्य केवल बचत सेविंग अकाउंट से पूरा
करना मुश्किल होता है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करके रखे हुए हैं तो उससे क्या होगा कि कुछ ही परसेंट 2% इंटरेस्ट 3% मिलता है, उससे कुछ मतलब ना के बराबर होगा और इस लक्ष्यों को पूरा करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्योंकि क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पता है कि महंगाई तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एसआईपी के जरिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करके महंगाई को मात देने वाले रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे महंगाई बढ़ रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट भी आए तो इक्विटी म्यूचुअल जो फंड होता है उसमें निवेश करके आप महंगाई को हरा सकते हैं, महंगाई से आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो भी ड्रीम है, लक्ष्य है, वो पूरा होने में मतलब ज़्यादा चांस हो जाएगा, हो सकता है आपका। ठीक है, एसआईपी आपका लक्ष्य को पूरा कर सकता है, ये लंबे समय के लिए आप करते हैं तो। ठीक है, 5th नंबर हम समझते हैं। 5th नंबर क्या करता है कि कम राशि से शुरुआत। देखिए एसआईपी जो होता है ना, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको 1 लाख हर महीने या जो भी आपको पैसा मोटा होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपका हर महीने। आप एसआईपी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप केवल हर महीने 500 से 1000 रुपये प्रति महीने से शुरुआत कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख हर महीना दें, नहीं, 500 या 1000। ठीक है, आप या उससे आप ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 500 1000 से शुरुआत कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। इसमें कोई मोटा रकम डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका आमदनी बढ़ेगा, आप पैसा जैसे जैसे आएगा, इसका आप इन्वेस्टमेंट का रकम है उसको भी बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर मन करता है, निर्भर है। लेकिन कम से कम 500 1000 से आप निवेश कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए बहुत अधिक पूंजी की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले बताया कि इसके लिए मोटा रकम की ज़रूरत नहीं है, आप कम पैसे से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, आगे समझते हैं क्या बोलता है भाई। एक महत्वपूर्ण सुझाव है, ठीक है, कि क्या लाइफ में एसआईपी करना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण एक सुझाव है कि निवेश शुरू करने से पहले ये 3 चीज़ें जो ज़रूरी है वो सुनिश्चित करें। ठीक है, क्या ज़रूरी है भाई, चलिए तीनों के एक एक करके हम समझते हैं। पहला क्या है, आपातकालीन निधि, मतलब इमरजेंसी फंड। एक ऐसा फंड जिसे कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा लिक्विड फंड या सेविंग्स अकाउंट में रखें। सेविंग जो हम लोग अकाउंट रखते हैं उसमें क्या होता है कि आपका 6 महीना का जो भी खर्च है, आप 6 महीना एस्टिमेट लेके चलिए कि हमारा खर्च से एसआईपी में कोई डिस्टर्बमेंट नहीं होना चाहिए, एकदम सेपरेट होना चाहिए, और जो भी खर्चा होगा हमें अपना सेविंग अकाउंट से करेंगे। इसीलिए इमरजेंसी फंड आपको मतलब आपातकालीन निधि में रखना है। ठीक है, एसआईपी में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कि ऐसा नहीं कि ज़रूरत पड़ा तो एसआईपी में हम बंद कर दिए, उससे पैसा निकाल लिए, तो ये नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। और अलग से अपने 6 महीने के बराबर खर्च के पैसे को सेविंग में रख देना है, ताकि जो भी इमरजेंसी हो उससे मैनेज हो सके। ठीक है, सेकेंड नंबर को हम समझते हैं बीमा, इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। ठीक है, ताकि निवेश को किसी दुर्घटना के कारण रोकना ना पड़े। जैसे पहले भी बताएं कि कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको एसआईपी है उसको बंद ना करना पड़े, रोकना ना पड़े। दूसरा, बीमा भी आप अलग से एथी करवा लीजिए, ताकि आपका एसआईपी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बीच में ना रोकना पड़े। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट को हम समझते हैं कि लक्ष्य का निर्धारण। अपने लक्ष्यों के हिसाब से ही फंड का चुनाव करें। जैसे आपका क्या क्या लक्ष्य है उसके हिसाब से फंड का चुनाव करें और उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब लास्ट में हम समझते हैं कि इसका आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है, कि क्या लाइफ में क्या एसआईपी करना चाहिए। ठीक है, यदि आप अपने भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो एसआईपी करना न केवल ज़रूरी है बल्कि है समय की मांग है। क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगा, हर कोई जान रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यह ज़रूरी हो गया है। जैसे मैं बताया ना कि लाइफ में क्या एसआईपी करना ज़रूरी है, तो हाँ, अगर कुछ सपने हैं आपके बड़े और महंगाई को देखते हुए यह ज़रूरी है। लेकिन कब, जब आप अपने सपने, अपने भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो एसआईपी करना न केवल ज़रूरी है बल्कि यह समय की मांग है। तो आप एसआईपी कर सकते हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन कैसे करना है और क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रख के करना है, इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ बता दिया हूँ। अगर वीडियो को देखने के बाद भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या लाइफ में एसआईपी करना ज़रूरी है या नहीं। ठीक है, बाकी
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और अपने पैसे को सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।